5 types of chemical reactions. पहला combination reaction, second decomposition reaction. Decomposition reaction में 3 types होते हैं, thermal decomposition, electrolytic decomposition और photolytic decomposition. ओके, फिर थर्ड होता है displacement reaction और फिर फोर्थ होता है double displacement reaction and fifth is oxidation and reduction reaction. ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में 4 टाइप्स कवर करेंगे. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिएक्शंस which is formed by the combination of two reactants. ठीक है, मतलब when two reactants combine to form a single product, then it is called combination reaction. You can see the example. Mg plus O2 will give MgO. Magnesium plus oxide will give magnesium plus dioxide will give magnesium oxide. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपको 2 जोड़ना पड़ेगा. मैग्नीशियम के साथ भी 2 हो गया तो मैग्नीशियम में भी 2 होगा. ओके, सो ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है ये डैसलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है, डैसलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, और बर्न होकर ये चेंज हो जाता है मैग्नीशियम पाउडर में, एक व्हाइट कलर के पाउडर में, और उसी को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. Decomposition reactions are reactions in which a chemical species या chemical compound, मतलब same thing, chemical compound या chemical species breaks up into simpler parts. ठीक है, simpler parts means मतलब 2 या 2 से ज्यादा में break हो जाता है. ठीक है, so decomposition reaction are of 3 types. एक होता है thermal decomposition reaction. ये जो रिएक्शन होता है ये हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है केमिकल कंपाउंड. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, सेम थिंग. फेरस सल्फेट को अगर हीट करेंगे देन इट विल ब्रेक इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. यहाँ पे जो FeSO4 है ये एक सॉलिड है और Fe2O3 है ये भी सॉलिड है, लेकिन ये जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एक गैस के फॉर्म में है. ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक केमिकल कंपाउंड विल ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है द ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर कंपाउंड. सी H2O वाटर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो देन इट विल ब्रेक अप इनटू H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, H2O विल ब्रेक अप इनटू H2 प्लस O2. O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा. ओके, हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. नाउ अब थर्ड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो केमिकल कंपाउंड होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रेकअप होता है. ओके, सो यहाँ पे है सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड है. इसमें अगर सनलाइट में रखेंगे तो ये ब्रेकअप हो जाएगा सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में. ठीक है, सिल्वर मेटल सॉलिड होगा, क्लोरीन गैस होगा. ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया. नाउ द थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेटल्स होते हैं जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है वो लोअर रिएक्टिविटी वो उन मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं जिनका रिएक्टिविटी कम होता है. ठीक है, यहाँ पे आयरन और कॉपर सल्फेट का लिया गया है. आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. ठीक है, आयरन और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करेंगे तो ये आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा. ये क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. इसके बारे में आप क्लास चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड
उसमें आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में. ओके, सो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है, एक डिस्प्लेस कर देता है. नाउ द फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड will give BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड. ये जो BaSO4 होगा ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा. ठीक है ना, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट. और अगर किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे BaSO4 फॉर्म हो रहा है जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे. ओके, सो थैंक यू. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में. ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू. डू वॉच मी, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू.